दोस्तों बहुत सारे एजेंट के मेरे मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि किसी पार्टी ने मुझे प्रॉमिस दिया था कि ये मुझे काम ये करके दो। किसी का मैच्योरिटी था, मैच्योरिटी करके दे दिया, मैच्योरिटी हो गया। फिर किसी का लोन करके दे दिया, तो पार्टी बोलती है मुझे ये काम करके दे दो, फिर मैं आपका ना आपके पास एक पॉलिसी लूँगा। और फिर ऐसा करके इन बहुत सारे एजेंट लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि बाद में ना पार्टी नॉट रिचेबल हो जाती है, फिर वो फ़ोन नहीं उठाती, फिर एजेंट का फिर फ़ोन टाल देते, कट कर लेती है, और फिर एजेंट उसको कंटाल जाता है और बहुत सारा अपने काम फ्री में करवा लिया है। तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में, मैंने भी उसको अनुभव कर लिया है कि सब सारा काम करने के बाद अपने को बिजनेस मिलेगा। पार्टी ने आपको बोला होगा आपको आपसे ही पॉलिसी लूँगा करके, और फिर दोस्तों पार्टी अपना जो काम जो निकाल देती है और फिर आपको चुना लगा देती है। तो दोस्तों ऐसे पार्टियों के साथ में क्या करें, तो उसी के ऊपर मैं इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने वाला हूँ। पूरा वीडियो आप देख लेना, और फिर आपको तरकीब दूंगा कि कैसे इन लोगों से निपटाना है, फिर कैसे इन लोगों से कैसे काम करना है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, आपके पास वो जो पार्टी आ जाती है, वो पार्टी आपको बोलती है फिर आप मेरा ये काम फलाना फलाना कर लो, फिर मैं आपको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दूंगा। आप लोग सच मान लेते हो, ये तो अपना कलयुग की दुनिया है, कोई भी सच बोलता नहीं, कुछ भी सारे झूठ बोलते हैं। फिर आपको प्रॉमिस देने अपना काम पहले निकालते हैं और फिर मतलब निकालते हैं, फिर आपको पॉलिसी मिलता ही नहीं। बहुत बार ऐसा ही होता है। फिर ऐसे लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, ऐसे लोगों के साथ में क्या करना दोस्तों। दोस्तों सबसे पहला इम्पोर्टेंट बात क्या मालूम है, लोगों के काम जो है ना फ्री में करना बंद करो। लिटरली मैं बोलता हूँ, किसी ने आपको फ़ोन कर लिया और बोला मेरे को लोन करके दे दो, एक पॉलिसी है लोन करने के लिए, एक पॉलिसी लोन करने का जितना भी लोन है, देखो ज़्यादा लोन है, सपोज जिसके ऊपर ज़्यादा लोन है उसके अंदर कम से कम 1000 रुपये आप चार्ज कर लेना, फिर मैं ये लोन करके दूंगा। अगर अपना प्राइवेट जो उसको लोन की ज़रूरत होती है तो पैसे देने पड़ते हैं ना, तो पैसे प्राइवेट में किधर उसने लोन लिया तो पैसे उसको देने पड़ते थे। तो फिर क्या वहाँ पे देता था ना, प्रोसेसिंग चार्ज है, वो चार्ज है, मोबाइल लेने के लिए देता है वो सब सारा। फिर आपने उसको लोन करवा के दे दिया, लोन करवा के उसको सब सारा फॉर्म भरवा के दे दिया, अपना टाइम गया, वो टाइम का अपने कुछ वैल्यू नहीं है क्या। तो उनको बोलना है ये सब सारा प्रोसेसिंग चार्ज है, वो प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। और सर्विसिंग चार्ज लेना कौन सी बड़ी बात है, सर्विसिंग चार्ज ले लो, उसके ऊपर बाकायदा जीएसटी का बिल निकाल करके दे दो, हो गया ना। आप किसका काम कौन फ्री कर रहा है, आपका आप अपने बाल काटने के लिए जाते हैं तो फिर आप उसको बोलो ना मेरे आज बाल काटो, फिर मैं आपको बाद में पैसा दूंगा, या कुछ अपना मैं बोलते हैं ना मेरा फ्री में बाल काटो, कौन काटता है क्या। डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर आपका आपका कंसल्टिंग जो है फ्री में करता है क्या। दोस्तों ये सब सारा इन लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो आपके जो प्रोफेशनल लोग हैं आपसे फ्री कुछ काम करते देखो। नोटरी भी कराना होगा, सादा सा एक छोटा सा सिग्नेचर होना चाहिए, तो डॉक्टर भी आपसे 100-200 रुपये आपको चार्ज कर लेता है। और दोस्तों आप फ्री में विटनेस कर लेते हैं, किसका मालूम है, अपना इसको लोन चाहिए करके विटनेस कर लेते हैं, किसका रिवार करने विटनेस कर लेते हैं। क्या आपका सिग्नेचर का कीमत नहीं है क्या। दोस्तों इन लोगों से पैसा लेना जरूरत करो, बहुत मजा आएगा। अगर किसी का पॉलिसी चालू कर दिया और फिर उनको सर्विसिंग चार्ज ले लिया, कुछ आप उनसे कुछ अपना ये नहीं क्या बोलते हैं ना, हम लोग रिश्वत नहीं मांग रहे, किसी को कुछ अपना गलत नहीं बोल रहे। मेरा टाइम है भाई, मेरा टाइम है, मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अगर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को हक बनता है कि आपका सर्विसिंग के लिए मुझे पैसे मिलने चाहिए। और क्या मैं तुम्हारा नौकर हूँ, अगर है तो कर लो भाई, मुझे वांदा नहीं। ये आप सर्विसिंग चार्ज लेकर के कुछ भी काम कर लेते हैं ना दोस्तों, आपको ना कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा। और फिर आप ये उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये जो पॉलिसी होल्डर है मेरे से अपना बीमा लेगा, और फिर बीमा लेने के बाद बीमा मतलब ये मेरे से बीमा लेगा। मगर दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पहला लोन लेगा, फिर लोन लेने के बोलता है ये मेरा काम पहले फटा था, मैच्योरिटी का आप करके दिए तो बोलता है मैं अभी दूसरा काम करूँगा और 2 महीने के बाद आ जाओ मेरे पास। तो ऐसे बहुत सारे महाभाव अपने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों इनके साथ से पहले पैसे ले लो, 1500-200 रुपये जो है ले लो। अगर आपसे बीमा लेंगे नहीं लेंगे वो आपको पता नहीं है, अगर बीमा लेना है वो अलग विषय है।
मगर आज की सेवा है वो आज का विषय अलग है। सेवा कहाँ पे फ्री मिलती है देखो। और अगर आपको कहीं से भी आपको फ्री सेवा मिली है तो मुझे बताओ ना, कमेंट में लिख देना। दोस्तों ये डर है, खाली आपको एक बात बताओ ना, आप अपना जो काम है ना एकदम सिस्टमेटिक वे से कर लेना। और फिर मैं आपको बोलता ना, सर्विसिंग चार्ज उसको एक आप सर्विसिंग पार्ट उसको बना के दे दो। फिर आप छोटा सा कंपनी तैयार कर लीजिए सर्विसिंग इंडस्ट्री का। दोस्तों जहाँ पे जो ब्रोकरी भी मिलती है, ब्रोकरी भी उनको मिलती है ना। कहीं भी जाओ, बाल काटने के लिए जाओ, वहाँ पे पैसे लगते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे, उस कंसल्टिंग चार्ज वो देना पड़ता है। और फिर वकील के पास जाओगे तो वकील का भी फीस देना पड़ता है। हाँ, कोई भी आपके पास आ जाता है, कोई भी आपने बोला, आपका टीवी रिपेयरिंग वाला भी आया तो टीवी रिपेयरिंग बोलता है बेटा विजिटिंग चार्ज चाहिए करके। अगर अगर बगैर वो पैसे ऐसे आपको फ्री करके जाता है क्या? अगर आपका टीवी बंद भी है तो मैं तो भी वो पैसा लेके जाता है। अगर डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए आप जाओगे तो डॉक्टर को फ्री में सलाह देता है कि देखो कौन सा देता है, तो फ़ोन करके मांगो, उससे कुछ नहीं मिलता है। और फिर इंश्योरेंस एजेंट है, ये क्या फ्री करने के लिए बैठा है क्या? फ्री के क्या मिलता है? कुछ भी आजकल हवा भी नहीं फ्री मिलता है, पानी भी नहीं मिलता है, कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। सब कुछ जो सारी चीज़ें जो है ना वो सब ना आज बेचने, पंच महाभूतों को अभी बेच करके लोग पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों मैं बोलता हूँ जो चीज़ जहाँ पे फ्री होती है ना वहाँ पे कीमत जीरो हो जाती है। फ्री माना क्या मालूम है? फ्री, FR फ्री। फ्री मतलब आपकी कुछ भी वैल्यू नहीं। वैल्यू लोग आपको क्यों नहीं देते? आप अपना वैल्यू नहीं बनाते। अगर आपके पास किसी का पॉलिसी चालू करके देने का आपके पास एक्सपर्टीज है ना, उसका तो पैसा लेना चाहिए। आपके पास नॉलेज है, नहीं तो फिर बोलना उसको सीधा आप जाओ उधर से, फिर अपना फिर सिग्नेचर लेके आओ करके, और फिर वो पॉलिसी चालू करके। होता है क्या देखो, अगर वहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी आ रही है, डिफ़िकल्टी आने के बाद फिर आप कुछ नहीं बोल रहे, मतलब डिफ़िकल्टी आने के बाद आप सॉल्व करके दे रहे फ्री में, तो फिर उसकी वैल्यू भी नहीं है तो क्या फ़ायदा। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं आगंतुक और बोलते मेरे को फ्री में काम करवा के दे दो। दोस्तों ये लाइफ में ना आप सारा फ्री करवाएंगे ना तो दोस्तों आप उजाड़ जाओगे। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी ले लिए ना तो बहुत सारे सर्विसिंग के काम जो है ना लोगों के पास आप कर लेते हो, तो फिर पहले सर्विसिंग चार्ज ले लो। पॉलिसी जो जब आपको मिले ना मिले वो बाद में की बात, मगर आपको पेट्रोल डाल के जाना पड़ेगा या आपके पास एम्प्लॉय को भी पैसा देना पड़ेगा। पैसा कहाँ से आएगा? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या मालूम है? सर्विसिंग चार्ज। अगर वो सर्विसिंग चार्ज कितना भी रहे मगर वो आप ले यार और आपने काम करवा के दिया, उसके बाद में भी उसने इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आपने उम्मीद नहीं लगा के रखी कि मेरे से इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगा फिर मैं उसका काम कर, नहीं, वो भूल जाएगा, आप भी भूल जाओ। डॉक्टर के पास कंसल्टिंग करने के बाद फिर वो डायग्नोसिस कर लेता है। डायग्नोसिस करने के बाद बहुत कुछ है, उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला, और डायग्नोसिस करने के बाद तो फिर आपको पैसा वापस कर लेता है क्या? अपना कंसल्टिंग लेता और फिर उसके अंदर कौन सी बीमारी निकली, समझो वो बीमारी भी है आपके साथ में, बीमारी है तो बीमारी उसके अंदर है, तो डायग्नोसिस हुआ तो उसका ऑपरेशन उसको फ्री कराता है क्या? कोई भी कुछ किसी लिए फ्री नहीं करता है। दोस्तों आपको ये यहाँ तक बोलता हूँ, जो भी सारी चीज़ें होती ना वो फ्री यहाँ पे होती नहीं। अगर आप फ्री में कर लेते हो, इंश्योरेंस एजेंट आपको खुद को बोलते हैं मैं फ्री में काम करके दूंगा, गलत है दोस्तों। अगर आपने अपनी वैल्यू गंवा दी उसके अंदर तो दोस्तों आपको वो लोग यूज़ करके फेंक देंगे, यूज़ एंड थ्रो। और फिर नया टाइम जब भी आएगा तभी भी आपको ना कुछ भी काम फ्री रहेगा ना तो फ्री करा के देंगे ना तो आपको याद करेगा, काम करने केवल राम राम। तो कम से कम कंसल्टिंग चार्ज रखो, कम से कम जो है सर्विसिंग चार्ज रखो। अगर आप वो चार्ज नहीं लेते हो तो दोस्तों आपकी कीमत जीरो है। मगर आप प्रोफेशनलिज्म में नहीं है, अगर आपको प्रोफेशनलिज्म में जाना है तो आपकी वैल्यू क्रिएट करो। अगर एक वकील आपको 1 घंटा बात करने के लिए 10,000 रुपये ले लेता है तो उसकी प्रोफेशनलिज्म है, तो इसके लिए उसके वो लाइफ की वैल्यू बनी है, उसके लिए उसकी कीमत बनी हुई है। अगर वो पैसा नहीं लेता है तो फिर उसकी वैल्यू बनेगी क्या? उसके रहने उसको ऑफिस अच्छा मिलेगा क्या? उसको अच्छा घर मिलेगा? उसको अच्छा खाना मिलेगा क्या? सिंपल बात है दोस्तों।
कौन सी भी चीज़ है, जो भी है उसको वैल्यू है। कुछ भी मैं आपको फ्री नहीं मिल रहा है। पानी भी नहीं फ्री मिल रहा है। पानी में बिस्लरी में अपना बॉटल में भर के बेच रहे लोग, हवा भी बेच रहे हैं, सब सारी चीज़ें जो अब ये लोग बेच रहे हैं। और फिर आप अपनी सेवा जहाँ पे लोगों को देते हैं उसकी कीमत नहीं है। लोग बोलते हैं कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। ऐसे नहीं है दोस्त, काम पे जाओ और भी पगार नहीं मांगो, ऐसा थोड़ी होता है। कर्म करो, इसलिए कर्म करो, जो कर्म ऐसे करो, जो जो कर्म करो जहाँ पे जरूरत है वो काम करो। अगर सेवा जहाँ पे करनी है वो सब अपना दिल खुला सेवा कर लो, मगर अपने प्रोफेशन में अपने को जहाँ पे अन्न वस्त्र निवारा मिलने का जो साधन है वो साधन के अंदर आप फ्री काम करोगे, होगा क्या? आप कहाँ पे भी नौकरी करते हो तो आप पगार नहीं लोगे क्या? मुझे बताओ। अगर आपको पगार चाहिए तो आप काम कर लेते हो। और पगार जिस दिन में जाएंगे नहीं तो वहाँ दिन के वो टाइम का आपको पगार नहीं मिलेगा। इसके मतलब आपने सेठ ने भी आपको फ्री में पगार दी क्या? कभी भी नहीं। तो दोस्तों आप अपनी खुद की बजा के मत लेना, फ्रस्ट्रेशन में जाओगे। कुछ भी काम करो ना, कुछ भी काम करो ना, उसका नॉमिनल ना जो है आपको अच्छा लगता है उतना उसको चार्ज लगाओ, चार्ज लगा के उसको छोड़ दो। और फिर उसको बोलो ना, ये फलाना काम है, इतना पैसा खर्चा होगा, अगर देगा तो ले लेना, अगर नहीं तो चलो उसको बोलने का खुद करके जा, फिर तू ही खुद जा करके कर ले। दोस्तों मैं बोलता हूँ, बॉम्बे में ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है ना सीधा, तो उसको 10,000 में मांगते हैं। वहाँ पे जाना कहते 400 रुपये खर्चा होता है। और फिर 10,000 रुपये का खर्चा कहाँ जाता है? फिर आपको उसके अंदर की मालूम नहीं, ऑनलाइन फॉर्म कैसा भरना है मालूम नहीं है। वो सब सारा चीज़ करने के लिए लोग पैसा कमाते हैं। पैन कार्ड बनाना है दोस्तों तो उसके लिए 80 रुपये लग जाते हैं। और फिर आप 500 रुपये लोग दे देते हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता है। इसीलिए बोलता हूं ना, आपका भी ना जो काम है ना, वो काम आपका रिवाइवल करने का तरीका, आपका वो कौशल्य है, उसका पैसा मिलना चाहिए। वो अगर आपका पैसा आपको नहीं मिला तो पैसा नहीं मिला तो आप वो काम क्यों करेंगे? मैच्योरिटी करने का, मैच्योरिटी के लिए सिग्नेचर करना पड़ता है, फिर उसको अच्छे ढंग से फॉर्म भर के देना है, डेथ क्लेम करना है। उसके अंदर डेथ क्लेम करने के लिए भी कितने सारे साइन वगैरह जमा करने हैं, उसके अंदर टाइम चला जाता है। लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं। फिर उनको लगता है कि ना एजेंट ये जो है ना अपना टाइम पास एजेंट है, और अपने को अपने सामने बोलेगा ये बहुत सारा बिजी रहता है, ऐसा वैसे करके आपको थोड़ा सा मुंह में थोड़ा सा मीठा मीठा बोल करके बातें करेगा और फिर आपसे काम निकालेगा। दोस्तों ये बात नहीं होना चाहिए। वो कोई भी चीज़ आपको फ्री में नहीं मिलती है, ना अन्न वस्त्र या निवारा, कुछ भी चीज़ फ्री नहीं मिलती है। तो जो जो आप सेवा जिसके लिए कर रहे हो ना, वो सेवा के आप पैसे ले लो। अगर आपने पैसे नहीं लिए दोस्तों तो आप ना जैसे ना भिखारी होकर के मरना पड़ेगा। दोस्तों सच है, रिवाइवल करना है, फिर डेथ क्लेम करना है, फिर ये सब सारा मैच्योरिटी असाइनमेंट करना है, इतने सारे LIC काम है ना। आप मार्केट में जाओ ना, फिर लोगों के ना प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पैसे मिल जाएंगे। कोई भी फ्री करके देता नहीं है। अगर वो खुद जाएगा ना तो फिर अपना एक दिन उस वहाँ पे जाएगा तो उसका भी सैलरी कटेगा कि नहीं कटेगा? तो दोस्तों फ्री वाला कंसेप्ट निकाल डालो। फिर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी लेना वो आगे की बात है। अगर वो पैसे उसको मिले फिर मैच्योरिटी उसके बाद में उसने फ़ोन उठाया तो उसको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दो। अगर ये पैसे आपने ले लिए तो उसको वापस देने की कोई दरकार ही नहीं है, क्योंकि आपने काम करवाया। तो काम जो है टाइम का जो वैल्यू कर लो। अगर आपको टाइम का आपने वैल्यू कर दिया दोस्तों तो आप आगे बढ़ जाओगे। टाइम इज़ मनी इसलिए बोलते हैं। कोई भी आज के तारीख में फ्री में काम नहीं करता है। वो जमाना गया दोस्त फ्री में काम करने का। सभी सारे मतलबी दुनिया है, और यह मतलबी दुनिया में अपना टाइम जो है ना, टाइम का पैसा निकालो। टाइम इज़ मनी। अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है तो फिर उसका पैसा कैसा मिलता है? और दोस्तों कहीं भी जाओ, थोड़ा सा भी ना कुछ अपना व्हीकल खड़ा करो, उसके अंदर ना थोड़ा सा हवा भी भरना है ना, सामने वाला एक्सपेक्टेशन रहता है मेरे को 1 रुपये 2 रुपये हवा भरा। हवा क्या उसने खुद का खरीदा था क्या? उसके लिए 5 रुपये 10 रुपये लेने का वो अपने मन में उसके अंदर माइंड में आ जाता है। और दोस्तों आप तो सब सारा अपना जो ये ब्रेन को लगा देते हैं, और ब्रेन को लगा देते हैं, कुछ उसके अंदर कौशल्य है, साइन कर लेते हैं, फिर देते हैं। तो उसके अंदर के सामने वाला उसके मिला उसको तो आपको क्या बोलूँ, बहुत बड़ा पारितोषिक देने वाला है क्या?
तो दोस्त ऐसे आप ना ये मत बनो, ये अपना उल्लू मत बनो। जिनका काम है वो कर लो, फिर बगैर काम करते हो, मगर बगैर अपना ऐसा जो फ्री में इंश्योरेंस करने का, सॉरी फ्री में उनको काम करके देने का आज से छोड़ लो। तो दोस्तों कंसल्टिंग चार्ज शुरुआत करो, बाद में रिबेट की भी बात नहीं आएगी। दोस्तों ये जो सब सारा चीज़ें ना करके देख लो, आपके एंड ऑफ द डे ना आपके घर में ना शांति रहेगी, आपके मन में शांति रहेगी, आपके जेब में पैसे रहेंगे। अगर आप जाकर के घूम करके लोगों की सर्विसिंग सेवा करके आ जाते, सेवा करने के बाद फिर उसका आपको कुछ भी आपके जेब में नहीं है और फिर ऐसे दिन चला जाता है, कुछ भी पैसा नहीं आता है, तो फिर कैसा है। तो दोस्तों यही सब सारा चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फिर आप प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनलिज्म का पैसा आप करना शुरुआत करो, तो इस पर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।